निकालो और मोहित को ज्वाइन कर लो। पनौड़ी भाई, मेरे से तो 500 एक मीटर के बाद ही मैं थक जाऊंगा, मेरे से चल ही नहीं पाएगी साइकिल। भाई जहां पे तुम थक गए ना, समझ लो कि भोलेनाथ तुम्हें वहीं पे ही मिल गए। हाँ। भाई देखो, भोलेनाथ है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही भोला इंसान है वो, बहुत ही भोला भगवान है। उसको मतलब ये सारी चीजें नहीं चाहिए। उसके लिए तुम कुछ दिल से भी कर दो ना भाई, वो मान जाता है बंदा। सही हाँ, बात तो है। मैं हाँ सुबह ना इनकी साइकिल को मैं चलाऊंगा, थोड़ी दूर तक देखता हूँ कहाँ तक ले जाते हैं भोलेनाथ जी। हाँ। तो भोलेनाथ जो बंदा है ना, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें इतनी ही प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, इतने ही करना पड़े। भाई थोड़ा तुम करते हो तो वो मतलब मान जाता है कि जान दे यार, अब बेचारा इतना कर रहा है, मतलब मान जा भाई, मान जा। तो मतलब वो बंदा है ना, अच्छा बंदा है। हाँ तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भक्त भोलेनाथ के इसलिए है कि भाई वो इजीली आराम से मान जाते हैं, समझते हो। हाँ 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 हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो तुम भी मतलब चलाओ 1-2 किलोमीटर साइकिल जहां पे भी, लेकिन कोटा तो छोड़ना एटलीस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल है ना लाइव चला के पनौड़ी भाई, आप कल तो ये इनको मैं यही रोक रहा हूँ कि इनके क्या घुटने ज्यादा ही खराब हो रहे हैं, डॉक्टर वॉक्टर को दिखा के हाँ कल तो यहीं रुकेंगे, परसों रवाना होंगे। हाँ। तो परसों के लिए तुम भी मतलब थोड़ा हाँ अपना साइकिल हाँ बाइकल को ले लो और थोड़ा 15-20-25 किलोमीटर चलाओ साइकिल। तो बिल्कुल। भाई देखो, वो बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। हाँ हाँ तो जब पुण्य करने का भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, हाँ तो वो मौके को क्यों छोड़े। हाँ। नहीं नहीं, मैं पुण्य कमाऊंगा अभी, इनका भी ये जितना कर रहे हैं ना, इनका पुण्य भी हमें मिले। मैं तो इनके हाँ पैरों को भी हाथ देखो, लगाया पनौड़ी भाई। मैंने भी एक बार पुण्य किया था। हाँ हाँ भाई, एक बार क्या हुआ, दोपहर का टाइम था। अब गांव हाँ में तो क्या होता है कि दोपहर के टाइम पर सब लोग अपना खाना वाना खा के सो जाते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई दोपहर का टाइम था, और उसी टाइम पे है ना भाई, मतलब के गांव में बिजली चली गई। हाँ अब जैसे ही बिजली चली जाती है तो सब लोग मतलब गांव के चौराहे पे जाके बैठते हैं, मतलब वो जो बड़ा पेड़ होता है ना उसके नीचे। हम्म, सब हाँ हम्म, सब लोग वेट करते हैं कि भाई कब बिजली आएगी, है ना। तो हम सब लोग मतलब वो चौराहे पे बैठे हुए थे। भाई उसी टाइम पे एक मतलब के साधु महाराज टाइप बंदा, वो बंदा ने मतलब गांव के अंदर एंट्री ली। ठीक है। हम्म, हम्म, मतलब थोड़ा सा वो पागल सा दिख रहा था, मतलब कुछ पागलों जैसी वो हरकतें कर रहा था। तो जी। वहां पे जो कुछ लोग बैठे हुए थे, भाई उन उसको टाइम पास के लिए ये लोगों ने जूते मारे, अच्छा जी। गांव वासियों ने। हाँ, हम्म, उसका उसका मजाक बनाने के लिए भाई उस जो बंदा आया था उसको जूते मारे। राइट। अब हम्म, वो बंदे ने क्या किया, जितने भी जूते थे ना उसने अपने झोली में डाल दिए, अच्छा जी। और दो अलग अलग जूते उसने अपने पैरों में पहन लिए। हाँ जी। तो भाई वहां पे जाके लोगों ने पूछा कि भाई तू पागल है क्या, लोग तुझे जूते मार रहे हैं और तू वो जूतों को मतलब अपनी झोली में डाल रहा है, अपने पैर में पहन रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। तो हम्म, उसने ये बोला कि मैं काफी दिनों से भगवान से यही मांग रहा था कि भगवान मुझे जूते दे दे, हाँ तो एटलीस्ट मैं अच्छे से चल पाऊं, मेरे पैरों की रक्षा हो जाए। जब भगवान ने मुझे जूते दिए हैं तो मैं उसको क्यों वेस्ट करूं। हम्म, तो इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। हाँ हम्म। गंगा बह रही थी, उसको जो चाहिए था ऊपर वाले ने दे दिया, हाँ तो फिर वो उसको क्यों वेस्ट करे। हम्म, हाँ तो भाई बहती गंगा है ये, उसमें तुम हाथ धो लो, मतलब तुम भी निकल पड़ो साइकिल लेके,
हाँ बिल्कुल, मैं परसों इनके साथ ही जा रहा हूँ। वैसे तो पनोड़ी भाई गाड़ी से चल रहा था इनके साथ साथ, अब मैंने कहा चलो थोड़ी देर साइकिल चला लेंगे। हाँ, हाँ तो भाई जहाँ पे भी मौका मिले वहां पे भगवान का काम कर लेना चाहिए। मुझे जब भी मौका मिलता है तो हाँ मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ अपने अच्छे कर्मों के लिए, वरना पनोड़ी भाई भाई ये पनोड़ी भाई मेरे को तो आप है ना लास वेगस घुमा दो एक बार मरने से पहले। भाई देखो, वेगास आना हर एक का सपना होता है। हर एक हाँ का मतलब होता है कि भाई उसकी जान तभी निकले हाँ एक बार वो वेगास देख ले। ठीक है, हर एक का सपना है वो कि भाई वो नंगा जुआ और नंगी लड़कियां और सारी चीजें को वो फील करे, महसूस करे। तो अब सोचो, मैंने ये जिंदगी भर सोचा था कि भाई मैं अपने गांव में रहूंगा, खेती बेती करूंगा, सुबह में जाऊंगा 8 बजे खेत में, फिर हम्म, 1-2 बजे मैं घर पे आऊंगा। फिर मेरी बीबी मुझे बोलेगी कि भाई आज खाने को रोटी नहीं है, अभी तुम्हें हाँ, 2-3 दिन भूखा रहना पड़ेगा। मतलब हम्म, वो अनाज बेचने के बाद बिटिया की शादी कराना, वो जो लाला होता है गांव में, वो हम्म, मतलब ब्याज पे पैसे लेते हो तो वो लाला हरामी पहले ही ब्याज काट लेता है, सोने बोना वो गिरवी रखवाता है। हम्म, ठीक है, मतलब ऐसी जिंदगी मैंने सोची थी कि मेरी भी ऐसी जिंदगी होगी। जी, जी, हाँ, मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी थी कि लाला मुझे कोड़ों से मार रहा है और मेरे माँ बाप लाला के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं। राइट, और मैं करेक्ट। लाला को बोल रहा हूँ कि लाला मेरी माँ के कंगन दे दे लाला। मतलब ऐसी जिंदगी मुझे एक्चुअल में जीनी थी। अच्छा जी। हाँ, कि सरकार के सामने जाके मैं किसान आंदोलन में खड़ा रहूं, अपने आप को जला दूं सरकार के सामने। लेकिन नहीं हो अच्छा। पाया ये सारी चीजें। तो जो चीज हम सोचते हैं ना नारंग साहब, वो नहीं होती। हम्म, हाँ बिल्कुल राइट है। जो हम चाहते हैं ना वो जिंदगी में कभी नहीं होता। वही होता है जो मंजूर खुदा नहीं, खुदा। ना मंजूर खुदा होता है जिंदगी में। हम्म, हम्म, जो ये माथे की लकीरों में लिखा है ना, जो मिलना है वो मिलेगा, बस जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इतना मतलब कि मैं तो कभी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं यूएस आऊंगा और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में होगी। यार मेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे ना रंग साहब, क्या बात कर रहे हो? तो हाँ वो तो है। हाँ, ना ना तो मेरे माँ बाप के पास पहनने के लिए रोटी थी, ना खाने के लिए कपड़े थे, समझ रहे हो? हाँ हाँ गोभी की दाल के साथ रोटी खाई है। हाँ, हाँ नहीं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ यार। मैं बहुत बहुत दिन तक भूखा भी रहा हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यार जिंदगी में। तुम्हारा मैं बताता हूँ, देखो आज मैं थोड़ा अभी 1-2-3-4 पैक लगा के मैं ड्रंक हो चुका हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, सत्य घटना बताता हूँ। तुम्हारा वो जो दिल्ली से उन लोगों को पता होगा, जो दिल्ली में ये अपना कनॉट प्लेस है ना, कनॉट प्लेस, जी। हाँ हाँ वो कनॉट प्लेस में एक जगह है, वो जगह का नाम है आइसक्रीम टाउन। मतलब वो जो दुकान, मतलब वो जो बहुत बड़ा स्टोर है, वो स्टोर का नाम है आइसक्रीम टाउन। जो लोग दिल्ली जी। से हैं, उन लोगों को पता होगा, जो मतलब जो लोग दिल्ली कनॉट प्लेस के आसपास से है, जो लोग घूमे हुए हैं, उन लोगों को पता होगा। आइसक्रीम टाउन नाम था उस जगह का। अभी शायद उस जगह का नाम होगा आइसक्रीम नाइट या आइसक्रीम। जब वो मतलब ओपन हुआ था तो वो जगह का नाम था आइसक्रीम टाउन। जी। अभी भी मतलब भाई कुछ लोग जो लोगों को पता है उन लोगों, भाई नीचे कमेंट करो अगर जिन लोगों को पता है वो। आइसक्रीम टाउन मतलब काफी टाइम पहले नाम था, अब भी शायद कुछ नाम चेंज हो गया है। आइसक्रीम
स्प्राइट या आइसक्रीम ऐसा कुछ हो गया है। देखो ये नीचे लिख रहे हैं कि हाँ सीपी में है वो, राइट। भाई नारंग साहब, मेरी जॉब वहां पे लगी थी, पता है मेरी जॉब क्या लगी थी? हाँ जो कस्टमर अंदर जाते हैं ना, उन लोगों का मेन डोर था। भाई मैं डोर पे खड़ा रहता था, और जो कस्टमर आते थे, जब कस्टमर आए तो मुझे डोर ओपन करना था और उसको बंद करना था। ये मेरी जॉब थी, सोचो। हाँ, गार्ड की नौकरी हो गई, वो तो गार्ड खड़े रहते हाँ, हैं। दरबान बोलते हैं ना जिसको, पर्टिकुलर हिंदी में उसको दरबान बोलते हैं कि भाई कस्टमर आए। हाँ हाँ, हाँ अगर कुछ कस्टमर अच्छे होते थे तो वो लोग मतलब 2-5 रुपये टिप दे देते थे, राइट। हाँ सही बात। भाई देखो नीचे सब लोग लिख रहे हैं कि हाँ वो जगह है। मैंने वहां पे 2008 या 2009 में मैंने वहां पे 6,000 में काम किया था, सोचो। तो यूपी के 3 भैये थे, एक छोटी सी खोली थी, उसके अंदर में यूपी के 3 भैये के साथ रहता था, महीने के 1,700 रुपये दे के। खोली लेके रहते थे आप? हाँ, यूपी के 3 भैये के साथ। अच्छा। इतना मैंने स्ट्रगल किया, आप सोच लो। इतना स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में कोई करता होगा। बात तो सही है। हाँ, तो पनोड़ी भाई, आप 2008 के बाद गए हो क्या यूएसए में? यूएस में आया 2011 में आया मैं यूएस में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 2011 में अप्रैल मंथ में, नहीं अप्रैल नहीं, मई मंथ में मैं यूएस आया था। मैं सिर्फ $200 अपनी जेब में लेके आया था। हाँ, आज अब की रेट में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब की रेट में मैं एटलीस्ट 300 से 400 करोड़ का मालिक हूं मैं। होगी पनवाड़ी भाई, देखता रहता हूँ। बहुत मेहनत की मैंने। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि गो इंडिया गो। जब ये कोरोना आया था ना, जी। तो बहुत सारे अमेरिकन लोगों ने ये भी बोला, मतलब इन लोगों को ये लगता था कि ये चाइना और इंडिया सब एक जगह है। तो यहाँ के अच्छा गोरे अच्छा। लोगों ने मुझे 2020 में बहुत बार बोला कि गो इंडिया गो इंडिया गो, जैसे इंडिया में बोलते थे ना, गो कोरोना गो। हाँ जी, हाँ सही बात है। हाँ, तो यहाँ पे गोरे लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोरोना इंडिया और चाइना से आया है, ठीक है। तो वो मतलब वो सारी भी इतनी इतनी मतलब कठिनाई के बाद भी मैं टिका रहा। हाँ, तो भाई कोई जिंदगी में कोई चीजें है ना, कोई कुछ भी चीजें फ्री में नहीं मिलती, उसके पीछे संघर्ष होता है। और जी जी। हाँ, और मेरे सक्सेस पाने के तक मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मैंने खो दिया है, भाई वो मुझे ही पता है। हाँ भाई, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देता है, उसके बाद सक्सेस मिलता है। बिल्कुल सही बात है। भाई ये तो मैंने बात सही है। फैमिली खो दी, सब कुछ खो दिया। सोचो भाई, आज लोग सोचते हैं कि वाई वाई यू ड्रिंक टू मच पनोनी भैया। भाई वो ड्रिंक करने के पीछे है ना, मेरा पूरा पास्ट है। जब मैं ड्रिंक करता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ। तो ये मतलब जैसे नारंग भाई साइकिल यात्रा पे मेरे साथ निकलेंगे तो आपका उसमें क्या सहयोग रहेगा पनोड़ी भाई? मेरा संयोग तो यही रहेगा, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो पूरा पूरा खर्चा मेरा रहेगा। अच्छा, अब नारंग भाई को भी साइकिल पे चलवाना चाह रहे हैं भाई पनवाड़ी भाई। नारंग भाई भाई देखो, और जो मोहित भाई की मैं साइकिल। तो यही चाहता हूँ कि आज दुनिया में है ना, हर एक इंसान एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, वो है धन। सही बात और है। जो इंसान के पास धन है ना, वो इंसान पड़ा हुआ है स्तन के पीछे। या तो इंसान धन के पीछे है या तो स्तन के पीछे है, ठीक है। सही बात है।
हाँ, तो भाई ये इतनी बड़ी रेस है ना पूरी दुनिया की करोड़ों लोगों की, कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को कुचल के आगे जाना चाहते हैं। नोड़ी तो सही भाई, बात है। मैं तुम्हारी एक दिन लाइव देख रहा था, अभी 2-3 दिन पहले लाइव है भाई। मैं इतना हंसा हूँ, हंसते मैं साइकिल चलाता हूँ ना, तो जिस दिन ज्यादा साइकिल चला लेता हूँ तो पेट के इस तरफ यहाँ दर्द हो जाता है। हम्म, ठीक है अशोक भाई, पता है क्या लाइव चला रखी? हाँ जी। आज वो जन्माष्टमी वाला दिन था कि आज प्रभु जी ने कहा है, भगवान जी ने कहा है कि अपनी बीवी भी गिरवी रख दो, पुरानी जाएगी जब तो नहीं आएगी। ये भाई पनवाड़ी भाई तो भाई फिर ऐसे ही है ना, ऐसे ही थोड़ा नाम पड़ा है पनवाड़ी भाई। यार भाई देखो, यहाँ पे बात ये है कि ये अपना बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब कि देखो नारंग भाई, तुम्हें एक भगवान ने मौका दिया है। रिक्वेस्ट भेज दो, हिंदू आर्मी रिक्वेस्ट। तुम्हें भगवान ने एक मौका दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये मौका छोड़ना चाहिए, तुम्हें ये मौका लपक के पकड़ना चाहिए। मैं तुम्हें एक दूसरा किस्सा बताता हूँ मोहित भाई। मैं भाई देखो, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट मैं तो भाई देखो, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं इंसान की औलाद हूँ, और मैं इंसान की औलाद बन के ही जिंदगी जीऊंगा। ठीक है। मेरे लिए क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सभी लोग एक ही समान है। सही बात है। तो यहाँ से जब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ये 2015 की बात है। तो मेरे घर के सामने चर्च है, बहुत सारे लोगों को पता है। मेरे घर के एग्जैक्ट सामने चर्च है। स्टोरी सुनी थी, बताई थी आपने। हाँ, तो मेरे घर के एग्जैक्ट सामने चर्च है। तो 2015 में है ना, मतलब मेरे टाउन में से एक ट्रिप जा रही थी, मतलब श्रद्धा भक्ति वाली। अब देखो भाई, ये लोग ना तो अपना, ये लोग उन लोगों का जो पवित्र स्थल है, राइट, ये लोग तो वहां पे ही जाएंगे। तो इन लोगों का पवित्र स्थल है वेटिकन सिटी, जो इटली में है। ओह हाँ, जी। नाइस। तो भाई यहाँ से इन लोगों ने पूरा टूर बनाया, और इन लोगों ने जो टाउन के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे डोनेट भी, मतलब डोनेशन भी गुहार लगाई भाई, मैंने डोनेट भी किया। ठीक है, अब उन लोगों को ये डाउट था कि भाई ये बंदा हिंदू है तो ये वेटिकन सिटी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं वहां पे गया, मैं इन लोगों के साथ वेटिकन सिटी भी गया। वेटिकन सिटी में इन लोगों को बहुत बड़ा चर्च है, जहां इन लोगों का मेन पोप बैठता है। मतलब हमारे धर्म, हिंदू गुरु होते हैं ना, धर्म हमारे भी। कहते हैं तो इन हालेलुया। लोगों का पोप वहां पे बैठता है वेटिकन सिटी में। भाई जी ये जी। लोग हक्का बक्का भौचक्का रह गए कि भाई एक हिंदू बंदा, मतलब चर्च में आके, मतलब प्रे भी कर रहा है और दिल से जुड़ा है इस ट्रिप के अंदर। तो यार मेरे लिए है ना, इंसानियत सबसे बड़े। अभी कल मुझको मक्का जाने का भी चांस मिलेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैंने अल्लाह को देखा है, ना तो मैंने जीसस देखा है, ना तो मैंने कृष्णा को देखा है। जब मैंने किसी को देखा ही नहीं है, जब मैंने सिर्फ उन लोगों की बातें ही सुनी है, राइट, तो राइट। फिर मैं क्यों किसी के बारे में बुरा बोलूं? मैं क्यों किसी के धर्म को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं? मोहित भाई, और कौन सा होटल बुक करा रखा है कोटा में आपके लिए? नारंग भाई ने कौन सा होटल बुक करवाया आपके लिए? बढ़िया सेवा होटल कर है, रहे हैं नारंग भाई पूरी आपकी बढ़िया तरीके से। बहुत नहीं बढ़िया नारंग होटल भाई है। बड़ी सेवा कर रहे हैं आपकी, अच्छा लगा। दर्शन की सेवा हो रही है वहां पर, जो साइकिल पे पूरे तीर्थ स्थल पे जा रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं नारंग जी। नारंग जी, आपको भगवान आशीर्वाद दे, आपकी लंबी आयु हो, आप खाटू श्याम जी आप पर आशीर्वाद बनाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, नमस्कार। नारंग जी देखो, तुम तो गाड़ी लेके निकल रहे थे मोहित भाई के, वो तो तुम आ नहीं पाए, और मोहित भाई साइकिल से तो मैं गाजियाबाद से साइकिल मोहित लेकर भाई को तुम्हारे कोटा पहुंचे। मैं गया 15 किलोमीटर दूर लेने, मैंने कि मैं तो गोदी में लेके आऊंगा मोहित भाई को। नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत तो बढ़िया। नारायण भाई
मैं तुम्हें एक मैंने एक शेर लिखा था, मतलब मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई थी जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हाँ हाँ मैं निकला था घर से अकेले। समझ, सुनना, पूरी बात को सुनना। मैं निकला था घर से अकेले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं निकला था घर से अकेले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और कारवां ऐसा बना कि वो कारवां गैस बन गया। तो भाई वाह 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 वाह। देखो, अभी देखो ये जो मोहित है वो अकेले निकला है, तो वो अपना कारवां मतलब रास्ते में है, कारवां मतलब रास्ता, ठीक है। भाई अब चौधरी वो भाई के तुम्हें अब वो तुम्हें मिला है, तो वो कारवे को अब तुम जोड़ लो। हाँ समझ रहे हो? तो मोहित भाई अब कहाँ जाओगे, आप कोटपुर से कहाँ जाना है मोहित जी? भैया मैं तो चाहता हूँ जहां जहां पे भी ये मोहित का स्टॉप हो, जहां जहां पे भी ये मोहित का स्टॉप हो, और जो लोग भी ये कारवां को जोड़ना चाहते हैं, जो लोग भी ये कारवां के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब लोगों को जुड़ना चाहिए। अभी मैं थैंक यू। इंडिया में नहीं हूं, नहीं तो मैं भी मोहित के साथ जुड़ जाता साइकिल लेके, क्योंकि भाई कारवां जो होता है ना, वो एक इंसान से स्टार्ट होता है और वो हजारों लाखों लोगों को जोड़ लेता है। तो मोहित भाई घुटनों में दिक्कत आ रही है, बेचारे बताने लगे साइकिल, देखो अपनी बारिश में बाढ़ आ रही, रास्ते में बाढ़ आ रही है, सब कुछ आ रहे, फिर भी चलते जा रहे हैं। तो तुम भी तो ज्वाइन कर लो हिंदू आर्मी। हम नहीं जा रहे भाई, हमारा तो टांगे वो रखे, हम कहाँ चलाएंगे साइकिल, हम अपनी फॉर्च्यूनर में चलेंगे मोहित भाई के साथ। नहीं चाहिए, बढ़िया है। मोहित भाई वापसी आएंगे गाड़ी के बाद जब आएंगे। पनोरी भाई आप फ्लाइट से आ जाओ ना उज्जैन, वहीं पे मिल जाएंगे। उज्जैन तो अभी यार मैं 2 3 दिन में कैसे आ सकता हूँ यार? मोहित चौधरी जी, क्या 4 दिन नारंग जी एक मिनट, मैं तो जा क्या रहा हूँ मोहित इनके मोहित साथ। आप साइकिल पे जाने लग रहे हैं? यहाँ से वहां तक साइकिल पे जाएंगे आप हाँ उज्जैन यहाँ से? हाँ हाँ मैं साइकिल से ही जाऊंगा, उसके बाद ओमकारेश्वर, फिर वहां से रिटर्न भी गाजियाबाद साइकिल से ही। नहीं नहीं, ये जो नारंग जी है ये भी साइकिल पे जाएंगे अपनी चलाकर आपके साथ, अब अरे नहीं इनकी नहीं साइकिल आ नारायण जाएगी। जी, नहीं तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा बहुत चलाऊंगा, पनोड़ी नहीं भाई ने नहीं कहा है भाई ना। देखो, नहीं, तुम भाई 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, हाँ साथ में अपने बच्चे को बोलो कि भाई तू पीछे कार लेके आया कर। हाँ जहां हाँ से भी आप थक जाओ, जहां पे भी आप थक जाओ, आपको लगे कि अभी अब हाँ नहीं हो पाएगा, तो वहीं से अपनी साइकिल को रखो कार में और वापिस हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई। देखो, हाँ वो बोलते हैं ना, जो भागता भूत होता है ना, भागता भूत, हाँ जब भूत भूत भागने लगता है ना, तो भूत की चोटी भी पकड़ लो। हाँ हाँ बिल्कुल। बहती हाँ गंगा में हाथ धोने जरूरी है पनोड़ी भाई। हाँ हाँ। तो भाई देखो, अभी तुमको भगवान ने मौका दिया है, और मैं भी, मेरा मतलब देखो, मैं भी आऊंगा हाँ इंडिया, तब मैं भी मतलब मुफ्त में शिरडी जाने वाला हूँ। मैं निकलूंगा अपने घर से, मैं लाइव हाँ चलाऊंगा भाई। मैं महाराष्ट्र, गुजरात से जितने भी लोगों को जुड़ना है, महाराष्ट्र पहुंचा, महाराष्ट्र से भी जितने लोगों को भी जुड़ना है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही। भाई, भीख मांग के खाना है, सारी जगह पे भीख मांगनी है, अपने हाथ मतलब फैलाने हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें बताओ? नहीं नहीं सही है करण। तो हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ पकौड़ी भाई की बातें। भाई, कुछ साथ नहीं आना है, चाहे तुम 500 करोड़ के मालिक हो, चाहे तुम 5 रुपये के मालिक हो। हाँ सही। हाँ, ये कुछ कपड़े भी भी साथ नहीं उतार आना लेंगे है। पनोड़ी भाई, जब जाएंगे ना ये कपड़े भी उतार लेते हैं, ऐसे ही जाता आदमी जब जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब भाई देखो, सोचने वाली बात बताता हूँ, इंसान पैदा होता है बिना मूरत के, इंसान मरता है बिना मूरत के।
लेकिन पूरी जिंदगी वही इंसान बहनचोद मूरत मूरत के पीछे लगा रहता है। अच्छे मुहूर्त में कार लाओ, अच्छे मुहूर्त में घर लो, हाँ अच्छे मुहूर्त में शादी करो। अरे भोसड़ी के, जब तू पैदा हुआ था तब अच्छा मुहूर्त था या नहीं तुझे पता नहीं है। जब तू मर गया तब तुझे पता नहीं है अच्छा मुहूर्त होगा या नहीं होगा। और पूरी जिंदगी बहन चोद ये मंगल ने माँ चोद दी, ये गुरु ने बहन चोद दी, ये सनी ने ये कर दिया। अरे बहन के लौड़े, वहां पे वो सनी बैठा बैठा बहन चोद, मतलब सनी को तू ही मिला था साले बेवड़े। मतलब सनी को सिर्फ तू ही दिखा पूरे ग्रह में से कि सनी की सारी दशा तेरे पे ही आ गई। बहनचोद करना कुछ नहीं है जिंदगी में, फिर ग्रह दशा भैया अच्छा नहीं चल रही। भैया ग्रहों ने हमारी बहनचोद दी है। साले ग्रह दशा अच्छा नहीं, मादर चोद तुझे करना ही नहीं है कुछ जिंदगी में, तो कहाँ से ग्रह दशा अच्छा चलेगी। बहनचोद भाई देखो, ये सारी बनावटी बात है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ठीक है। जो तांत्रिक लोग हैं ना, तांत्रिक लोग, उन लोगों ने बहनचोद तांत्रिक लोगों ने अपनी दुकान खोल दी ये भूत का बहाना बना के, और पुजारी लोगों ने दुकान अपनी खोल दी भगवान का बहाना बना के। जब मंदिर में भगवान होता है तो वो पुजारी दान पेटी को ताला क्यों लगाता है बताओ। बिल्कुल सही बात है। जब मंदिर में भगवान है तो वो पुजारी ताला लगा के क्यों जाता है दान पेटी को। भाई उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, उसको दान पेटी में इंटरेस्ट है कि कहीं चोर आके दान पेटी चोरी ना कर जाए। समझ रहे हो। हाँ, उसमें हाथ निकाल के पैसे भी नहीं ले सकते अपन भगवान से। अरे मैंने किया हुआ है, मैं खुद मंदिर में जाता था, 10 का नोट डालता था दान पेटी में, ठीक है। हाँ जी। और 20-50 का उठाता था। जब पकड़ा जाता था तो मैं बोल देता था कि मैं तो चेंज कर रहा था भैया, मुझे चेंज चाहिए थे। मैंने खुद मंदिरों में से चोरी की हुई है। मेरा तो कोई कर्मा खराब नहीं हो गया, मुझे तो कभी भी भगवान जी ने कुछ नहीं किया। हाँ भाई देखो, सबसे आसान तरीका ये है, चोर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो चोर लोग नीचे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तारो ये पॉकेट मारना बंद कर दो। मंदिर में जाओ, महाराज को बोलो कि भाई 100 का चेन दे, ठीक है। 100 का चेन देके 10 रुपया दान पेटी में नाखो, और उसके सामने चेंज के बहाने दूसरे पैसे दान पेटी में से निकालो। चारों दान पेटी में से रोज का 300 भी निकाल लोगे ना, महीने का 9,000 रुपया हुआ। हाँ ये तो तगड़ा तरीका बता दिया सोनावाड़ी भाई। हाँ, चोरी किया करो दान पेटी में से। बहुत अमीर लोग आते हैं वहां पे दान करने के लिए। खुले पड़े रहते हैं बाहर पैसे, उनमें से ले लो। भगवान तो बना इसलिए कि आप पैसे लो, हमसे कमाओ। गुजरात में सुनो, गुजरात में एक मंदिर, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सारंगपुर, ठीक है। वहां पे ये बजरंग बली का बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही फेमस मंदिर है। गुजराती लोगों की मान्यता ये है कि वहां पे जिसके अंदर आत्मा ने प्रवेश कर लिया, उन लोगों का भूत भगाने के लिए वहां पे जाते हैं बंदे को लेकर, ठीक है। अब मैं भी वहां पे गया था, सालों पहले की बात है भाई। पूरे बजरंग बली को मतलब 5 का सिक्का मुंह के ऊपर चिपकाया हुआ है, 1 का सिक्का सर पे लगाया हुआ है, मतलब पूरा बजरंग बली है ना सिक्कों से सजा हुआ था। अब मैंने सोचा भाई बजरंग बली को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने 5 का सिक्का निकाल के जेब में रख लिया। मैंने सोचा भाई बजरंग बली को अभी सुनने में दिक्कत हो रही होगी, तो कान पे जो सिक्के चिपके हुए थे ना, वो निकाल के मैंने जेब में रख लिए। मैंने बोला इतने सारे लोग बजरंग बली को खाना खिलाते हैं, बजरंग बली को खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मुंह पे जो सिक्के चिपके थे ना,
हाँ, वो सारे मैंने जेब में रख लिए और बजरंग बली को मैंने फ्री कर दिया कि बजरंग अच्छा। बली महाराज अब आप फ्री हो, आराम से खाओ, लोगों की बातें सुनो और इनका भला करो जिंदगी में। हम्म। हाँ, बजरंग बली भी मेरे से खुश हो गए कि ये हाँ, बहन के लोगों ने सिक्के चिपका चिपका के ना तो खाने दे रहे थे ना तो सांस लेने दे रहे थे। हम्म, तो भाई मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में मतलब वो कब्र के ऊपर होता है ना, ये लोग चादर बदर लगाते हैं, हम्म, तो भाई वो चादर की चोरी करके अपनी बीबी के लिए अच्छी सी साड़ी बाड़ी बनाओ, सालो मतलब बीबी खुश हो जाएगी। भाई कब्र में पड़ा इंसान क्या करेगा वो चादर का, बताओ। हाँ, जो कुछ कब्र में सोया हुआ है उसको चादर की कहाँ जरूरत है। हाँ, नहीं नहीं रस्सी जरूरत है बिल्कुल। कटवाओ आप यार। अरे यार मुझे दे दो। आज भाई यहाँ पनवाड़ी भाई का सुनो, पाठ तो बढ़िया रहा। अरे मेरे 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 सुनो, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे घर के सामने मैं दिखा रहा हूँ, रुको। भाई एक बार मैं ना, मेरा मतलब मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था, ठीक है। हम्म, मेरे पास दारू पीने के पैसे नहीं थे। हम्म, अब भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये चर्च दिख रहा है मेरे घर के सामने, ये चर्च दिख रहा है, चर्च। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे है ना संडे को मॉर्निंग में प्रे होती है। हाँ जी। हाँ, अब अरे आवाज चली गई क्या? हेलो। हाँ, पनवाड़ी भाई तो की। संडे को है ना यहाँ अमीर अमीर लोग, सारे गोरे लोग जीसस के लिए वाइन लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, और प्रेयर खत्म होती है 11:15 बजे, और मैं तो सामने ही रहता हूँ। हाँ जी। भयंकर और जीसस के सामने सारी अच्छी अच्छी वाइन रखी हुई थी। हाँ, मैं एग्जैक्टली 11:10 को गया, जीसस को मैंने बोला देख भैया, अब तू तो क्रॉस पे लटक गया, ना तो तू ये वाइन पिएगा ना तुझे जरूरत है, ठीक है। हम्म, जरूरत मेरे जैसे बेवड़े को है। भाई मैंने वहां से 6 बॉटल वाइन की ले ली। एक पीढ़ी थी पापा, आप तो शेर ले आए पनवाड़ी भाई, नहीं ये गलत नहीं, किया। 6 मैंने 6 इसलिए ली क्योंकि उनके जो जो होते हैं वो सेवा वेवा करने वाले, उन लोगों को भी तो टिकाना होता है ना। अच्छा अच्छा, ये तो बात सही है। जीसस थोड़ी पिएगा, क्रॉस पे लटका हुआ जीसस थोड़ी वाइन पीने वाला था, पागल हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने 6-7 बॉटल ले ली। मैंने बोला देख भाई जीसस, ये तेरे भाई को जरूरत है, अभी अपना टाइम खराब है, ठीक है। हम्म, जब टाइम अच्छा होगा तो मैं भी वाइन लेके आऊंगा हम्म, और अच्छे से वाइन पिलाऊंगा, लेकिन आज भाई का टाइम खराब है और वाइन चाहिए भाई को। जीसस ने बोला कि ले ले मेरे बच्चे, 6-7 वाइन की बोतल ले ली मैंने। अच्छा क्या जी। गलत किया बताओ। नहीं, फिर तो सही है, फिर तो मांगी है ना आपने तो। भाई भगवान के तो हम बच्चे ही है ना। हाँ, वो तो है ही, बच्चे ही हैं, वो तो सही बात है। प्रसाद होता है वो, तो प्रसाद होता है वो तो। हाँ, हाँ, ले ली मैंने। मोहित भाई की रसीद कटवा दो पनवड़ी भाई, इनकी है ना $51 की रसीद काटनी है। अरे हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अभी बात चल रही थी, 51 म्यूट करके नारंग भाई मेरे से कलवा रहे, कह रहे भाई वो 300-400 करोड़ की संपत्ति है अब तो तुम साइकिल यात्रा पे चल रहे हो तो पूछो क्या सहयोग है। भाई चलो मोहित भाई, तुम्हें है ना दिल से, मैं तो देखो ये भगवान भगवान में मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, तो भी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये भगवान, ये भी भोलेनाथ का जो पहना मेरी दादी की वजह से मैं पहन रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ कर्मा में, कि यू इफ यू डू गुड, राइट। जी। मनोरी भाई, ये ट्यूब है साइकिल की और ये नलची है, इनके पैसे तो दो, साइकिल ही घिसगी। भाई देखो, मेरे लिए वो इंसान भगवान है जो मेरी चौखट पे भूखा इंसान आएगा, प्यासा इंसान आएगा, उसको मैं खाना
खिलाऊंगा, मेरे लिए वो भगवान है। मैं किसी की जान बचाऊंगा, उसके लिए मैं भगवान हूँ। तो मेरी अब कोई क्या जान है सहयोग में? बचाएगा तो अब सहयोग में क्या है फिर? नहीं, मैं इंसान, भाई देखो मैं इंसान